हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सेंसिबल फार्मासिस्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी फार्मासिस्ट का जो हमारा पेपर था इवनिंग शिफ्ट का, उसकी ओरिजिनल आंसर की आज आपके सामने हम लेके आए हैं। ये एक स्टूडेंट के जो है जो भी उनका जो उसके बाद ऑब्जेक्शन के लिए जो आंसर की जो आपकी डिस्प्ले की जाती है, ओएमआर शीट जो डिस्प्ले की जाती है ताकि आप ऑब्जेक्टिफाई कर सको किसी भी क्वेश्चन को, तो आज हम वो आपको डिस्प्ले कर रहे हैं। ये एक स्टूडेंट का है, इवनिंग शिफ्ट का है। इसमें वन बाय वन हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको ये नहीं देखना है कि कौन सा स्टूडेंट ने जो है अपना ऑप्शन चूज किया था, आपको सिर्फ ध्यान रखना है ऑप्शंस पे, ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 को रेड कलर से दिखाया और कोई एक इनमें से ग्रीन होगा, तो जो ग्रीन वाला है वही उसका राइट आंसर होना चाहिए, यानी कि वही आंसर के हिसाब से वो उसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, what will be the direction of the force based on the direction of current and magnetic field as shown in the figure। अगर आपको याद हो, ये थंब रूल होता था एक, फिजिक्स के अंदर आपने 10th में और 12th के अंदर ये पढ़ा होगा, लेफ्ट हैंड थंब रूल के अंदर पूछा जाता था। तो इसमें पूछा था कि फोर्स का डायरेक्शन कौन सा होगा अगर फील्ड की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन दी रखी हो तो, ठीक है। 3D होता है ऐसा करके, लेफ्ट हैंड रूल एक होता था, राइट हैंड रूल या लेफ्ट हैंड रूल। तो उसमें 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन आपके, इनमें से 3 तो नहीं है, एक आपका ऑप्शन सही रहेगा, वो हमारा आउट ऑफ द पेज। तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये तो 2D है पेज, तो क्योंकि 2D है और 3D में रहेगा तो आउट ऑफ द पेज जो आपके फोर्स की जो डायरेक्शन रहेगी वो आउट ऑफ द पेज रहेगी। तो राइट आंसर है सी। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई इज ए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट फ्रॉम ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एसेंशियल्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इनमें से व्हाई इज ए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट फ्रॉम ऑल द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनमें से कौन सा एक सस्टेनेबल हमारा डेवलपमेंट के लिए लेवल होना चाहिए, पता नहीं क्या कुछ पूछना चाह रहा है, ऐसा ही कुछ जीके का क्वेश्चन आप इसमें देख लेना। तो इसका राइट आंसर रहेगा थर्ड, इट हेल्प्स इंटीग्रेट। कारण पूछा है कि ऐसा क्यों है, तो इसका रीजन है इट हेल्प्स इंटीग्रेट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। तो सी इसका ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी सही है। स्टेटमेंट 1 है, ए पीस ऑफ आयरन प्लेस्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट ग्रेजुअली डेवलप्स ए रेडिश लेयर। हमारी सेकंड स्टेटमेंट है, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन आयरन एंड रिप्लेस इट इन सॉल्यूशन। ये कह रहा है पीरियोडिक टेबल के अंदर आपने रिएक्टिविटी सीरीज देखी होगी, उसके अंदर मेटल्स की, नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज होती है ना। तो 2 स्टेटमेंट दिए, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इसको सही से जस्टिफाई करती है, ठीक है। तो इनके हिसाब से जो आरआरबी ने जो आंसर की दी है उनके हिसाब से कह रहा है कि ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट रहेगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच की फीचर ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल हेल्प एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम। इनमें से कौन सा थॉमसन का एटॉमिक मॉडल जो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन करता है एटम्स के अंदर। आपको याद होंगे 3 हमारे मॉडल्स थे 11th में आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो उनमें से एक था हमारा जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो उसमें से उसके बारे में ये पूछना चाह रहा है, तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन 2, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तभी तो न्यूट्रल होगा हमारा एटम। नेक्स्ट है, 4 men and 6 women कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days while 3 men and 7 women कैन कंप्लीट इट इन 10 days। इन हाउ मैनी डेज विल 16 women कंप्लीट इट। 4 आदमी और 6 स्त्रियां एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, वहीं 3 पुरुष और 7 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि अगर उस काम को करने में 16 महिलाएं लगे तो टोटल कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा 25, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वाई डू द हाइड्रोफोबिक टेल्स ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स स्टे इनसाइड द मिसल्स। मिसल्स के अंदर क्यों रहती है। हाइड्रोफोबिक नाम से पता चल रहा है कि हाइड्रोफोबिक है, वाटर को रिपेल करेंगी, तो इसका आंसर क्या रहेगा, दे आर रिपेल्ड बाय द वाटर, क्योंकि हाइड्रोफोबिक है। नेक्स्ट हमारा, विच कमेटी रिकमेंडेशन हैव बीन इन्फ्लुएंशियल इन डिफाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया यूजिंग कंजप्शन एक्सपेंडिचर अप्रोच। तो इसका रहेगा आपका सी, दैट इज तेंदुलकर कमेटी, वो इसके साथ डील करती है। नेक्स्ट है, अंडर विच स्कीम विल बी रजिस्टर्ड GIG वर्कर्स ऑन द ई-श्रम पोर्टल रिसीव हेल्थ केयर बेनिफिट इन 2025। इनमें से कौन सा उसके बारे में पूछना चाह रहा है कि कौन सी योजना थी जिसके अंदर जो है ई-श्रम पोर्टल रिसीव किए जाते हैं, उसके थ्रू आप बेनिफिट को रिसीव करते हैं। तो इसका रहेगा आंसर सी, दैट इज थर्ड ऑप्शन जो है आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना, ABPMJ। 9th क्वेश्चन हमारा, रोहन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट A एंड ड्राइव्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट,
He then takes a right turn, drive 3 kilometer, turn left and drive 6 kilometer. He then takes a left turn and drive 3 kilometer. He take a final right turn, drive 3 kilometer, stop at point P. How far and towards which direction should he drive in order to reach the point A again? ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप पहले पेज पे डायरेक्शंस लिख लो कि किस तरफ नॉर्थ, साउथ और वेस्ट, ईस्ट. ठीक है, ये वाली डायरेक्शन लिखने के बाद अब किसी एक पॉइंट से आप स्टार्ट करो कि यहाँ से इतने किलोमीटर चला, इस डायरेक्शन की तरफ चला, और अंत में जो आपसे पूछा है, चाहे वो डिस्टेंस पूछा हो या आपसे डायरेक्शन पूछो किस डायरेक्शन में वो भी प्रेजेंट है, उस पॉइंट पे है. ठीक है, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है. तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज 13 किलोमीटर्स टुवार्ड्स वेस्ट. ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. 10th क्वेश्चन है, विच इंडियन फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द एशियन फिल्म अवार्ड 2025? ठीक है, इसका आंसर रहेगा ऑल वी इमेजिन एज लाइट. मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आरआरबी फार्मासिस्ट की हमारी ऑफिशियल आंसर की है जो आरआरबी ने खुद से हमें प्रोवाइड की है. ये आपका सिर्फ मैं आपको आंसर बता रहा हूँ कि इसका आंसर ये आना चाहिए था. अब आपने कौन सा चूज़ किया उस हिसाब से आप देख सकते हो, और आप खुद की भी आंसर की जो है अपलोड डाउनलोड कर सकते हो आरआरबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट से. ये उन सभी के लिए हेल्पफुल है जो पेपर नहीं दे पाए थे, वो उनके लिए ठीक बेनिफिशियल रहेगी वीडियो हमारी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग नंबर पेयर द सेकंड नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग सर्टेन मैथमेटिकल ऑपरेशन टू द फर्स्ट नंबर. सेलेक्ट द पेयर इन विच द नंबर आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर ऑफ द फॉलोइंग पेयर. क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसे रीड करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो आप देख लेना. इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, 6577.6. क्या पूछा है मुझे भी समझ नहीं आया, देख लेना आप. Who among the following was the intended target of the bomb thrown at the carriage by the खुशीराम बोस एंड प्रफुल्ल चक इन 1908? ये हिस्ट्री से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर रहेगा 4, दैट इज मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड. ये इसके लिए रीज़न थे, मतलब इन्होंने उसको रिस्पॉन्सिबल थे, उन्होंने बम ब्लास्ट करवाया था वो. द फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर लाइज 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर? 10th क्लास से ऑप्टिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर रहेगा सेकंड, दैट इज 36 सेंटीमीटर. 14th क्वेश्चन हमारा, ए मैन रिसीव 8680 पर मंथ एज सैलरी. ही सेव 65% ऑफ हिज सैलरी एवरी मंथ. हिज एक्सपेंडिचर पर मंथ, परसेंटेज के हिसाब से उन्होंने बता दिया कि वो इतना बचा पा रहा है, तो खर्च कितना कर पा रहा है. अगर 65% को सेव कर रहा है तो कितना खर्च कर रहा है? 35%. तो उसकी सैलरी का 35% कितना हुआ? 3038. ये इसका राइट आंसर रहेगा. Which of the following option describe the enforceability of the directive principle of the state policy in India? तो इसका राइट आंसर रहेगा सेकंड, दैट इज दे आर नॉन जस्टिफाइबल गाइडलाइंस एंड कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट्स. Tarun Varun moved towards town B starting from town A at a speed of 57 km per hour and 60 km per hour respectively. If Varun reaches town B 33 minutes earlier than Tarun, what is the distance between towns A and B? स्पीड बता दिया इन्होंने, ठीक है, उसके हिसाब से आपने टाइम बता दिया, उससे आपने डिस्टेंस निकालना है. टाइम है, स्पीड है, तो डिस्टेंस तो निकाल ही लोगे फॉर्मूला सिंपल लगा के. ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा 627 किलोमीटर. द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सिक्रीट्स ग्रोथ हार्मोन? तो इसमें आपका रहेगा पिट्यूटरी ग्लैंड. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ओवर टाइम? इसका रहेगा एस्ट्रोलॉजिकल साइंस. नेक्स्ट आपका रीजनिंग से है, पोजीशन पूछी है, कुछ 5 है, एल एम एन ओ डब्ल्यू क्यू डब्ल्यू एक्स वाई है. ठीक है, इसमें आपसे बस यही पूछा है कि कितने लोग एल के बाद आते हैं, इनसे पहले आते हैं, तो देख लेना. इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सेकंड, दैट इज 4. व्हाट इज द इंक्रीज क्रेडिट लिमिट अंडर द मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फॉर किसान क्रेडिट कार्ड एज अनाउंस इन द यूनियन बजट 2025? ये रहेगा आपका 5 लाख. इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 336.4 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट 23 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स वॉल्यूम. पाई की वैल्यू दी हुई है, इसका आप न्यूमेरिकल लगा के देख लेना. इसका आंसर रहेगा 391.74 सेंटीमीटर क्यूब. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द न्यूक्लियस? इनमें से कौन सी एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है न्यूक्लियस के बारे में? दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास पोर नहीं होते हैं. ये आपका सिंपल मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, बहुत मास फॉर्मूला लगा के या हिंदी में कोका भागु योग का फॉर्मूला लगा के इसे सोल्व कर सकते हो. इसका राइट आंसर रहेगा -8/5. विच रूलर इज एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ फेमस अली दरवाज़ा ऑल्सो कॉल्ड अलाई दरवाज़ा? तो किसने बनवाया था ये? अलाउद्दीन खिलजी ने.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग कनेक्टिव टिश्यू, इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू के रिगार्डिंग ठीक नहीं है। फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू इज फाउंड अबव द स्किन, ऑब्वियसली गलत है, अबव स्किन नहीं होता, बिलो स्किन होता है ना एडिपोज टिश्यू। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर कमिंग नंबर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज टू मेक इट लॉजिकल कंप्लीट्स, लॉजिकल क्वेश्चन पूछा गया आपसे ये, ठीक है। तो इसमें देख लेना कि इसके जो क्वेश्चन मार्क है मतलब नेक्स्ट क्या आएगा, तो इसका राइट आंसर है G1Z71। What should come in place of question mark in the given series based of the English alphabetical order, ये भी आपका रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 3 OWL। Under which article of the Indian Constitution does the Supreme Court of India have original jurisdiction of adjudicate disputes between the government of India and one or more states or between different states, इसका आंसर रहेगा आर्टिकल 131। Select the correct pairing between a Himalaya division and a notable geographical feature associated with, इनमें से सही कौन सा है, मतलब कौन सा पेयर इनमें से सही मैच करता है, तो ऑप्शन 4 वैली लोकेटेड बिटवीन द लेसर हिमालयाज एंड द आउटर हिमालयाज, दैट इज DUNS। रेडियो इम्यूनो एसे कैन बी डन यूजिंग, किसके थ्रू आप रेडियो इम्यूनो एसे करते हो, दैट इज रेडियो एक्टिव एंटीबॉडीज। स्टीम डिस्टिलेशन इज यूज टू एक्सट्रैक्ट, इनमें से कौन सा स्टीम डिस्टिलेशन का, ये अभी जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हुए ये आपका फार्मा से आ गया, इससे पहले आपका नॉन फार्मा से चल रहा था। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, वोलेटाइल ऑयल फ्रॉम द प्लांट मटेरियल। स्टीम डिस्टिलेशन से आप क्या निकालते हो, वोलेटाइल ऑयल ही तो निकालते हो, मतलब आउट ऑफ 4 इन चारों में से तो यही सही आंसर है। मिथाइल पॉलीसिलोक्सेन कैन बी क्लासिफाइड एज, तो इसका क्या आंसर रहेगा, दैट इज डाइजेस्टेंट। द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ ए फ्लूइड बेड मिक्सचर इज, फ्लूइड बेड मिक्सचर का प्राइमरी मैकेनिज्म क्या है, कन्वेक्शन। इनके एक्सप्लेनेशन अगर आप देना चाहते हो तो ऑफिशियल से पहले जो हमने अनऑफिशियली मेमोरी बेस्ड हमने आंसर की के लिए जो सीरीज बनाई थी उसमें आप जाकर चेक कर सकते हो, वहाँ पे हमने एक्सप्लेन भी किया हुआ इन क्वेश्चंस को, तो वहाँ पे आप जाकर चेक कर सकते हो। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अभी मैं आपको सिर्फ आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। तो प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ फ्लूइड बेड मिक्सचर इज कन्वेक्शन। नेक्स्ट है विच ड्रग इज द डायरेक्ट एक्टिंग वैसोडाइलेटर, इनमें से कौन सी डायरेक्ट एक्टिंग वैसोडाइलेटर, दैट इज मिनॉक्सिडिल। देख लेना। जेनेटिक एबनॉर्मल रिएक्टिविटी ऑफ ए केमिकल इज ऑल्सो नोन एज, दैट इज आइडियोसिंक्रेसी, जेनेटिक के बेस पे भी होती है। वैसे तो आइडियोसिंक्रेसी का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर जियोग्राफिक एरिया के जो लोग हैं उन्हीं के अंदर अगर कोई स्पेसिफिक एडीआर देखा जाता है रादर देन कि अब जितनी पॉपुलेशन पे आपने क्लिनिकल ट्रायल किए हैं, ठीक है, तो जेनेटिक से रिलेटेड भी हो सकता है। डीएनए लाइगेज इज यूज्ड टू, डीएनए लाइगेज किस लिए यूज किया जाता है, ज्वाइनिंग के लिए ना, जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उनको ज्वाइन करने के लिए यूज किया जाता है, टू सील द कट डाउन डीएनए फ्रेगमेंट। पेंसिल ने उछलना बंद कर दिया है। ठीक है, तो किसका काम क्या होता है, बाइंडिंग करना, जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं उनको वापस से ज्वाइन करना। वट क्वांटिटेटिव मेथड हेल्प्स ऑप्टिमाइज ड्रग स्टोर इन्वेंट्री, इनमें से कौन सा एक ड्रग स्टोर इन्वेंट्री, 7th क्वेश्चन से फार्मेसी प्रैक्टिस से क्वेश्चन पूछा गया आपका, कौन सा एक मेथड है, दैट इज ABC क्लासिफिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ MAO-B इनहिबिटर, में से कौन सा एक MAO-B इनहिबिटर का एग्जाम्पल, दैट इज सेलेजिनिन। Latin or English names of crude drugs are considered in which system of classification, so that is alphabetical classification। परमेथ्रिन इज, परमेथ्रिन क्या है, पायरेथोइड इंसेक्टिसाइड, ठीक है, किसके लिए यूज होती है, स्कैबिज के लिए यूज होने वाली ड्रग है। एनाफाइलेक्सिस इज ए टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, दिया क्या जाता है इसमें, एड्रेनलिन 1:100 के रेशो में। एन इनर्ट इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल व्हेन द इलेक्ट्रोड मस्ट कंडक्ट इलेक्ट्रॉन विदाउट रिएक्टिंग, यानी कि इनर्ट होने चाहिए। हेस्लो स्टेट दैट द टोटल एंथैल्पी चेंज डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। What is the purpose of bonded warehouse associated with the bonded laboratory, यानी कि secure storage of proprietary medicine samples। HMG CoA reductase inhibitor is also known as statins, ठीक है, स्टैटिन जितनी भी स्टैटिन ड्रग होती है आपकी वो सारी के सारी एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स के अंदर आती हैं। 7.045 कैन बी राउंडेड ऑफ एज, सो 7.05। लेप्रोसी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 classes। The name given to a drug by the manufacturer is known as proprietary name, यानी कि ब्रांड नेम भी बोल सकते हो आप। Which is an example of dentifrice, टूथपेस्ट dentifrice का एक एग्जाम्पल है। Which of the following method is not used for enzyme immobilization, तो इनमें से कौन सा नहीं यूज होता है, बाकी के होते हैं, that is complexation।
Which of the following is a parenteral anticoagulant? Low molecular weight heparins. Which of the following number is referred to as the largest size capsules? कैप्सूल साइज से पूछा गया, 000 लार्जेस्ट में आता है. बॉक्सर्स फ्रैक्चर इज द फ्रैक्चर ऑफ मेटाकार्पल. इनकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से आपको उन वीडियोज़ में मिल जाएगी. मैंने इमेजेस लगा के इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है कि कहाँ पे फ्रैक्चर होता है. स्मॉलेस्ट स्टैंडर्ड हार्ड कैप्सूल साइज इज साइज 5. 000 सबसे बड़ा और 5 जो है सबसे छोटा होता है. एपेटाइट स्टिमुलेंट कैन बी कॉल्ड एज ओरिग्जिनिक एजेंट. The term standardization in herbal drug quality control refer to consistent level of marker compound. Identify the type of centrifuge that can be used to separate two immiscible liquid from the given options, that is super centrifuge. Which drug is used as an appetite stimulant in cancer, that is megestrol acetate. According to the Haeckel's rule, an aromatic compound contain 4n plus 2 pi electrons. The first pure alkaloid isolated from the natural source was morphine. Which of the following is an example of allylamine antifungal, that is terbinafine? The minimum inhibitory concentration measure lowest concentration to inhibit growth. Which of the following gases is used for the gaseous sterilization, that is ethylene oxide? A major disadvantage of gelatin capsule is incompatibility with acidic drugs. Cholestyramine reduce low density lipoprotein cholesterol by binding bile acid in the gut. Which of the following do not act as antidepressant, that is triflupromazine? Metal ion indicators are used in complexometric titration. A straw colored liquid after the removal of the formed elements in the blood is called plasma. Relative bioavailability compare two oral formulation of the same drug. A thin partition between left and right artery is known as intra-atrial septum. Which component of an enzyme is directly involved in the substrate binding, that is active site? What is the role of P-glycoprotein in the drug absorption? Mediates efflux. Which benzodiazepine has a nitro group at the 7th position contributing to its anticonvulsant activities, that is clonazepam. Large molecule like heparin insulin can be easily made absorbable by the preparation emulsion. Emulsion की वजह से मतलब इनकी easy बनाया जा सकता है इनके absorption को. Sira Pak is obtained by plant boiled in milk and filtered. Aspirin exerts its antiplatelet effect by irreversibly inhibiting cyclooxygenase यानी कि COX. Which of the following is an example of azole antifungal, that is fluconazole? The formation of microencapsulation technique using conservation phase separation technique is a 3-step process. Complex reactions are multi-step reactions. According to GMP, for sterile dosage form, which grade of clean area is used for preparation and filling, that is grade A? What is the separation and purification of the different components in a liquid mixture known as distillation? The chemical potential of a component in a system is defined as the partial molar Gibbs free energy. Next, who is responsible for approving the installation qualification protocol? तो इसका right answer है C, Quality Assurance Department. Chlorine-based disinfectants primarily act by disrupting membrane integrity. Which enzyme system is most commonly involved in the drug metabolism interaction? So cytochrome P450. Parabens act as preservative by disrupting microbial cell membrane. Which of the following is a calcium channel blocker used in treatment of anti-hypertensive drugs, that is amlodipine? Option 2. Which statement violates the Drug and Magic Remedies Act, that is 1. Cure cancer in 30 days. Which inhibitor competes with oxygen at the terminal oxidase? Cyanide. Artificial sweeteners like saccharin are used in monophasic liquids to improve taste without calories. Dipyridamole enhance antiplatelet effect by inhibiting phosphodiesterase and adenosine uptake. The term precipitant drug refer to the drug causing the interaction.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फ्री रेडिकल्स इन द ह्यूमन बॉडी, क्या है आपका, कॉजेज ऑक्सीडेटिव डैमेज टू द सेल. हाउ डू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट इन्फ्लुएंस चैनल सिलेक्शन फॉर कंट्रोल सब्सटेंसेज, कैसे, बाय रेस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूशन टू द लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट. विच न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट एज द डिट्रूसर मसल टू इनिशिएट contraction, that is acetylcholine. What is the purpose of annealing step in the polymerase chain reaction? Annealing करना मतलब कि बाइंड करना, ज्वाइन करना, to bind primer to the template DNA. Vigorous agitation during filtration may lead to the cake compaction and reduced flow. क्लम्प बन जाता है एक तरीके से. Calculate the equivalent weight of H2SO4 in an acid base reaction. तो इसका कितना रहेगा, 49 ग्राम पर इक्विवेलेंट. नेक्स्ट, द फिजिकल मेथड ऑफ इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, तो ये 70 ये हो गए और आपके शायद 30 क्वेश्चन थे आपके नॉन फार्मा से, तो टोटल 100 क्वेश्चन हो गए हैं. ये थी हमारी आरआरबी फार्मासिस्ट का इवनिंग शिफ्ट का जो हमारा क्वेश्चन पेपर था. डिस्कस हमने ऑलरेडी किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है इनको. जो हमारी प्रीवियस वीडियो है उनके अंदर जो मेमोरी बेस थी, ये हमारी आरआरबी जो ऑफिशियल है, इसमें हमें आंसर बताना आपको बस ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने जल्दी आपको सिर्फ आंसर बताए हैं. इसके अलावा हम जो सेकंड शिफ्ट का हमारा पेपर था वो भी आपके साथ डिस्प्ले करने वाले हैं कल या परसों, जब भी हमारे पास टाइम होगा हम आपको शो कर देंगे, वीडियो बना के अपलोड कर देंगे. वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच.